एक बहुत सीधा साधा सा लड़का था जो कि एक गांव वाले इलाके में रहता था। उसके लाइफ में कोई प्यार नहीं था और न ही उसको यह सब समझ में आता था। पढ़ने में भी वह अच्छा था। लड़का इतना सीधा साधा था कि प्यार और इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। उसको प्यार से और इज्जत से बात करना अच्छा लगता था। यह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इस वक्त यह प्यार को अच्छे से जानता तक नहीं था। उसके कुछ दिनों बाद ही एस को एक लड़की मिली सोशल मीडिया पर, और यह दिन था यस के बर्थडे के अगले दिन का, जिसमें किसी के और लगाए गए बर्थडे पोस्ट की वजह से एस की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम पी से शुरू होता था। उस दिन से इन दोनों की बातें शुरू हो गई और धीरे धीरे इन दोनों की बातें थोड़ी अधिक होने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती के थोड़े दिनों बाद इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद इन दोनों की कॉल पर बात होने लगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लड़की यानी पी का कुछ दिनों पहले ही किसी से ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद लड़का बहुत अच्छे से बात करता था और लड़की भी बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन लड़का तो थोड़ा भोंदू सा और बहुत संत टाइप का था और लड़की टाउन की रहने वाली थी। लड़की हमेशा लड़के को स्ट्रांग और फ्रैंक बनाना चाहती थी। ऐसे करते करते इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था और एक दूसरे से ये लोग बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे के बिना ये लोग एक दिन भी नहीं रह सकते थे। दोनों एक दूसरे का दुख बिना बताए अच्छे से समझ जाते थे, लेकिन 2 साल अधिक दिन हो गए थे मगर दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। लेकिन उसके बाद एक समय आया जब लड़का लड़की से मिलने उसके शहर गया। उन दोनों ने जैसे पहली बार एक दूसरे को देखा तो दोनों बहुत खुश हुए थे। मिलने के साथ ही लड़की ने झट से लड़के को गले लगा लिया था। उस वक्त लड़के के आंख में आंसू एक खुशी के, लेकिन वह उसको बता नहीं पा रहा था। उसके बाद लड़का और लड़की दोनों स्टेशन के अंदर गए। वह पर दोनों बैठे। उस वक्त लड़का इतना खुश था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लड़की ने लड़के के लिए उसकी पसंद की सब्जी और उसकी पसंद का गाजर का हलवा अपने हाथों से बनाकर लेकर आई थी। लेकिन लड़का बहुत लंबा सफ़र पर आया था तो वो ज़्यादा खा नहीं पाया। इसके अफसोस लड़के को हमेशा रहता था। उसके बाद सब ने खाया। फिर लड़का उसके शहर में एक रूम लेकर आराम करने चला गया और लड़की अपने घर गई। इन दोनों ने सुबह होने के बाद मिल के घूमने का प्लान बनाया, लेकिन लड़का सो नहीं पाया। वह बस ये सोच रहा था कि कब सुबह होगी। वही लड़की का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उसके बाद जैसे सुबह दोनों झट से तैयार होकर मंदिर गए और एक ऐसे नदी में गए जहाँ कुछ भी अपनी चीज़ फेंक कर कुछ प्रार्थना करो तो वह अवश्य पूरी होती थी। तो लड़के ने हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की विश मांगी। उसके बाद दोनों ने सबसे प्रसिद्ध पेड़ पर धागा भी बांधे। वह भी बस यही प्रार्थना की। फिर लड़के ने लड़की को एक प्यारा सा गुलाब का फूल दिया। बीच में लड़की बहुत खुश हुई। बाद थोड़ा घूमे। उसके बाद लड़के के वापस जाने का समय हो गया और लड़का जाने लगा। उस वक्त आखिरी बार दोनों बिना किसी को चिंता किए एक दूसरे को स्नेह से गले लगाए और उस वक्त दोनों के आंखों में आंसू थे। फिर लड़का अपने घर चला गया। उसके बाद दोनों कुछ दिनों तक दोनों की अच्छे से बात हुई। कुछ समय बाद लड़के के घर में बहुत कुछ घटित हुआ, लेकिन लड़का सबके बाद भी वह हमेशा लड़के के साथ रहता चाहता था। वो दोनों साथ थे भी, लेकिन उसके बाद लड़के के घर कुछ बड़ी परेशानी आ गई जिसकी वजह से बेचारी टूट गई और वो चाह कर भी लड़के के साथ नहीं रह पा रही थी। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। शायद ही कोई ऐसे प्यार करने वाली आज के समय में मिलती है। फिर धीरे धीरे लड़के ने बात करना बंद कर दी। लड़का रोज रोता रहता था। हर दिन वह लड़की की फ़ोटो देखकर हर रोज उसके पास कॉल के इंतज़ार में रहता था। कभी तो कॉल आए, लेकिन
जब कभी लड़के का कॉल आता था वह इतना खुश हो जाता था कि मानो उसको पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। लेकिन लड़की थोड़ा बात करके फ़ोन काट देती थी। लेकिन यह बात सोच कर कि आज हुई है, वो बहुत खुश हो जाता था और रोता भी था कि अब वो बात नहीं कर रही है और बस उसके फ़ोटो के सहारे रहता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि लड़की का कॉल नहीं आने लगा और लड़की ने लड़के का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। लड़का रोज रात रोने लगा और उसके अपना घर छोड़ दिया, कहीं बाहर छोटा मजदूरी करने लगा। फिर उसे पैसे से वह लड़का जो अपने अभी तक की ज़िंदगी में कभी नशे को हाथ नहीं लगाया था, वो लड़का बहुत ज़्यादा नशा करने लगा था। नशा करता था और सब अपने जहाँ रूम लेकर रहता था वहाँ प्यारा रहता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, लेकिन वो बच गया। यह बात भी लड़की को बताना चाहता था, लेकिन वो तो बात करना पूरी तरह बंद कर दी थी। लेकिन लड़के को उसका इंतज़ार हमेशा है। आज भी वह लड़का कहता है, मेरा प्यार सच्चा होगा तो आएगा ही। कभी कभी इंसान की ज़रूरत और ताकत दोनों एक ही होती है। अगर इंसान को वह मिल जाए तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यह कहानी सच्ची